इसीलिए इसको लाया गया है सर। इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। एनसीईआरटी इसकी बुक्स बना रहा है, करिकुलम वैसा डिज़ाइन हो रहा है, टीचर्स की ट्रेनिंग इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो बच्चे हैं, जो 21st सेंचुरी का बच्चा है, ये पहले जैसा बच्चा नहीं है। बहुत सारे स्किल्स बच्चे में, अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है इसको बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पास मोबाइल है, बहुत एक्सपोजर है। तो बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए, 18 साल बाद के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम उनके स्किल्स पे काम करें। CBSE Center of Excellence Panchkula organizing the capacity building program on National Education Policy 2020। आज हम हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं, जहां नई शिक्षा नीति के बारे में, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में एक्सटेंशन लेक्चर देने के लिए दो स्पेशलिस्ट हमारे पास यहाँ आए हैं। मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो हांसी का CBSE से एफिलेटेड है। इट्स ए हब ऑफ स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स आल्सो या। और इन्हीं के खूबसूरत एम्बियंस के अंदर सभी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, नई शिक्षा नीति के बारे में बताने के लिए दो ऐसे मेहमान खसूसी, जिन्हें हम कहें दो ऐसे ट्रेनर हैं जो CBSE से यानी कि ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किए गए हैं। आई वेलकम सर मिस्टर राजन शर्मा एंड मैडम मिसेस पायल गौतम। यू आर वेलकम ऑन माय मीडिया हांसी की आवाज़। या सर, सबसे पहले तो मैं आपका हांसी की आवाज़ पे और इस हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, आप आज यहाँ नई शिक्षा नीति जो है 2020 के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए आए हैं, एलिब्रेट करने के लिए आए हैं कि व्हाट इज़ द आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी। यानी 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति बनी है जी। तो क्या कहना चाहेंगे? ये 1968 में पहला शिक्षा नीति बनी थी। जी जी, ये 1986 के बाद ड्राफ्ट आया 68 के बाद जी। ये जो नया ड्राफ्ट आया कोठारी कमीशन के बाद 1986 के बाद, ये 2020 में आया है। हाँ। तो हमारा जो पर्पस रहेगा, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है वो टीचर्स को इसकी नई जो अपॉर्चुनिटीज़ ला रही है शिक्षा नीति, उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं टीचर्स के लिए, कौन कौन से एवेन्यूज़ खुले हैं और उसमें चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो बैरियर्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, मेन प्रिंसिपल्स, उन पर हम लोग टीचर्स को अवेयर करेंगे। ये हमारा आज का पूरा दिन का सेशन रहेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन कितना हो सकता है, इसके ऊपर भी एम्फेसिस होगा? देखिए, अभी जो NEP 2020 है वो अपने शैशव काल में है, अपनी इन्फेंसी में है। होगा, बिल्कुल होगा सर। ये बड़े रिसर्च के बाद पॉलिसी लाइमलाइट में आई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो होना है। चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो होगा बिल्कुल। अगर टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स या आप जैसे मीडिया कर्मी, जागरूक लोग, अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे, क्योंकि इसके 4 प्रिंसिपल हैं NEP के, कि सबसे पहला कम्युनिकेशन है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कि हम लोग जो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बच्चों तक हमारी बात पहुंचे, पेरेंट्स तक हमारी बात पहुंचे, प्रॉपर इंटरेक्शन भी, प्रॉपर इंटरेक्शन हो हमारा, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क। तीसरा इसका क्रिएटिविटी एंड चौथा क्रिटिकल थिंकिंग। अगर इन चारों डोमेन्स पे काम किया जाएगा शिद्दत के साथ तो बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट भी होगी और इसके बड़े पॉजिटिव आउटकम्स होंगे, इसके ट्रांसफॉर्मेटिव। Is there any pros and cons also there? प्रोज एंड कॉन्स तो देखो, कोई नई चीज़ आती है उसका विरोध भी होता है। एक दूसरा ऐसा तबका भी होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी सेंटर्ड है। लेकिन फिर भी एक बड़े रिसर्च के बाद पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है इसमें, टीचर्स, प्रोफेसर्स और पूरे जो एकेडमिक यूनिट है उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद ये लाइमलाइट में आई, पूरे रिसर्च के बाद। 2017 में इसका ड्राफ्ट तैयार होना शुरू जी जी बिल्कुल, 2017 में ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो करीबन 3 साल लगे। इन द लीडरशिप कस्तूरी एम रंगन जी। मैडम से जानूंगा, मैडम पायल, यू आर फ्रॉम हरियाणा? हाँ जी सर। सर फ्रॉम पिलानी बीच। आई एम फ्रॉम पिलानी जी। इसके 4 टायर सिस्टम है इसमें? हाँ जी सर। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 + 3 3 + 4। हाँ जी, हाँ जी।
थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। इसमें जो बच्चे का एज ग्रुप है इसको 4 टायर्स में बांटा गया है, 5 जिसमें आंगनवाड़ी क्लास 1 और क्लास 2 कवर होगी। फिर उसके बाद 3 साल का एक प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है क्लास 3rd 4th 5th करेगा। फिर मिडिल स्टेज है जिसमें बच्चा 6th 7th 8th करेगा। और फिर सेकेंडरी स्टेज है जिसमें बच्चा 9th 10th 11th 12th करेगा। इनको बांटा गया जो फाउंडेशनल है जो 5 साल हैं वो ज़्यादा प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा। इसमें एक्टिविटीज़ बहुत बिल्ड की जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसमें सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। उसके बाद जो थर्ड है उसमें सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और बच्चों को इंडिया के बारे में, देश के बारे में काफ़ी पढ़ाया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाएंगे ताकि बच्चा जो है प्रिपेयर हो सके। आई एम क्यूरियस अबाउट टू नो कि भी ये 3 इयर्स जो फाउंडेशन कोर्स है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कॉरपोरेट स्कूल्स के अंदर तो होता था। इसीलिए इसको लाया गया है सर। इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। एनसीईआरटी इसकी बुक्स बना रहा है, करिकुलम वैसा डिज़ाइन हो रहा है, टीचर्स की ट्रेनिंग इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो बच्चे हैं, जो 21st सेंचुरी का बच्चा है, ये पहले जैसा बच्चा नहीं है। बहुत सारे स्किल्स बच्चे में, अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है इसको बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पास मोबाइल है, बहुत एक्सपोजर है। तो बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए, 18 साल बाद के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम उनके स्किल्स पे काम करें, रोट लर्निंग हटाएं। सर मैं बताऊँ 9th ऑनवर्ड्स जी पहले हम क्या करते थे, +1 में और +2 में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया करते थे, चॉइस हुआ करती थी। चॉइस होती थी, ह्यूमनिटी लें या कॉमर्स लें या साइंस फैकल्टी लें या नॉन मेडिकल या मेडिकल लें, बायो लें। अब 9th ऑनवर्ड्स हाँ, बच्चे के पास वो लिबर्टी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी है इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स कि बच्चा चेंज भी कर सकता है, स्विच कर सकता है। तो वो जो पहले वाला जो बाउंड्स थे कि क्लास 11-12 में स्ट्रीम सिलेक्शन है, उसके अलावा बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। ये वाली लिबर्टी आपको स्कूल की एम्बियंस कैसी लगी आपको? स्कूल बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बड़ा अच्छा है, टीचर्स बड़े रिसेप्टिव हैं, रिस्पॉन्सिव भी हैं और बड़े डायनेमिक सी टीम है। तो हिंदू स्कूल को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि बड़े उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड बोथ ऑफ यू कि कमिंग हेयर to express your views and giving the extension lecture to the teachers. They will train and policy will be implemented after 10 or 8 years. Yeah, by 2030 it will be in force. हम अभी प्रयास चल रहे हैं बिल्कुल in force. जी जी। Again, I Thank you. express Thank my you so much. gratitude Thank you so much. on behalf of my editor Ajay Sani and myself Rajiv Bansal, and have a nice lecture. थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो CBSE से एफिलिएटेड है और वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। सर अनिल कुमार जी, आपके स्कूल के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर एक्सटेंशन लेक्चर देने के लिए, टीचर्स को समझाने के लिए, उनको रिफ़्रेश करने के लिए 2 मेंटर्स आए हैं यहाँ पर, मैडम पायल और राजन शर्मा। तो ये प्रोग्राम बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपको मिला है, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति के बारे में आपके टीचर्स ट्रेन हों? सबसे पहले तो बंसल जी, हाँसी की आवाज़ का सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश के लिए अंदर रिसर्च होने लग रही है और बहुत बढ़िया पॉलिसी है। तो उसके लिए हमने CBSE से डिमांड करी थी कि हमारे स्कूल के हमारे टीचर्स को पहले ट्रेन किया जाए। तो आज से 2 महीने पहले हमने ऑनलाइन डाली गई थी मेल, तो वहाँ से हमें टाइमिंग मिला कि 11 मई का टीचर को ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे पास आज 2 ट्रेनर भी CBSE की तरफ से आए हुए हैं, राजन शर्मा जी और मिसेज पायल गौतम जी। बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं और मेरी एक सोच रही है कि जो इतनी बढ़िया पॉलिसी आ रही है तो उससे पहले हमारे स्टाफ को ही प्रिपेयर किया जाए। उनको पता होना चाहिए कि NEP क्या है। तो आज उसी के लिए हमारे पास स्कूल के अंदर CBSE की तरफ से ये एक ट्रेनिंग है और वही कार्य चल रहा है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन तो जब होगा, जब देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए जो ट्रेन किए जा रहे हैं टीचर्स, जो ट्रेनर आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमारी पॉलिसी 34 साल बाद ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। इसी तरह ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम्स आपके स्कूल में होते रहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे एकेडमिक्स का हो। यह स्कूल आउटस्टैंडिंग इसलिए तो कहलाता है। सर बंसल जी, सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि स्कूल को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो एजुकेशन की तरफ से मेरे मन में या मैनेजमेंट के मन में यही आया कि हमारे टीचर ट्रेंड होंगे, एजुकेशन पॉलिसी वही तो आगे बताएंगे, तो इसलिए बहुत ही कंपलसरी था। तो यही सोच करके हमने किया कि सीबीएसई की तरफ से हमारे को ट्रेनिंग दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम स्कूल के अंदर करवाया है। ये स्कूल मैं बता दूं कि आउटस्टैंडिंग स्कूल है और यहाँ शिक्षार्थ आइएगा और सेवार्थ जाइएगा, यही इनका मोटो है। ना जाने कितने स्टूडेंट्स नीट में, आईआईटीज़ में और स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल खेले हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। धन्यवाद।